और जिस दिन मेरे 21,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएँगे, तो उस दिन मैं अपनी 1 घंटे से भी ज़्यादा की कहानी आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, जो पिछले मैंने अपने 25 वर्ष के जीवन में जो मैंने देखा है कि अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों के पास लिरिक्स पड़े हैं, आप लोगों के पास कोई गाने वाला है, आपका इच्छा है कि मैं सॉन्ग करूँ, तो आप लोग मेरे इस चैनल के ऊपर कोई भी सॉन्ग अपलोड कर सकते हैं। जितनी भी अर्निंग होगी सारी आपको दूँगा मैं एक पैसा भी नहीं रखूँगा आपका। तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। मैं खुद लिखता था और मैं सोचता था कि एक ना एक दिन कभी इन लाइनों के बीच में, संसार की दुनिया के बीच में आप लोगों के सामने रख पाऊँगा, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं रख पाया और मेरी जो डायरी के पन्ने मेरी डायरी के अंदर ही रह गए और न जाने वो डायरी जर्मनी आने के बाद कहाँ खो गई। मैं लिखता था, मैंने लगातार लिखा 2 ढाई 3 साल मैंने कंटिन्यूअसली मैं लिखता रहा अपनी स्याही से वो दर्द, वो मैं क्या बयान नहीं कर सकता जो मैंने उसके अंदर बयाँ किया और वो लिखा, लेकिन वो आज पता नहीं जाने मैंने कहाँ खो दी। लेकिन उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँ 35 से 40 गाने मैंने उसके अंदर अपनी कलम के साथ उस कागज़ के टुकड़े पर उतारे थे। लेकिन मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ पर चली गई या कहाँ पर वो चोरी हो गई। मैं जब जर्मनी आया था, मुझे लगता था कि मैं उसको साथ लेके आया हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा, मैंने होश सँभाला, क्योंकि उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था, बिज़ी रहता था और उस वक़्त मैंने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि जब मैं 2 साल बाद जर्मनी में सेटल हो जाऊँगा, तब मैं उस अपनी डायरी के पन्ने पे लिखे हुए अपने विचारों को, अपने उन शायरी को तब मैं दुनिया के सामने पेश करूँगा। लेकिन जब वो दिन आया तो मेरे पास मेरी डायरी नहीं है। मेरे पास आज प्लेटफ़ॉर्म है, मेरे पास आज आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन मेरे पास वो डायरी नहीं है। लेकिन मेरे पास मेरी कुछ ही मैंने पिछले 2019, 20, 21, 22 के अंदर करी हुई कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आज भी पड़ी हैं, जिनको मैं कभी-कभी सुन लेता हूँ जब मेरे को लगता है कि हाँ, मैंने क्या लिखा था उस वक़्त और मैं क्यों ही लिखता था और मेरे को क्यों अच्छा लगता था। तो मैंने एक सॉन्ग भी है मेरा, फ़िलहाल आप जाकर के चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं। मैंने उसके अंदर लिरिक्स मेरे लिखे हुए हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से उसको गा नहीं पाया। मेरे पास उस वक़्त प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। उसका मेरे पास मैसेज आया कि तुम मेरे को दे सकते हो और ऐसे-ऐसे मैं गा दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ना सही से तो कुछ सही, तो मैंने उसको दे दिया, लेकिन वो ठीक-ठाक ही है। मेरे लिरिक्स अच्छे थे पर वो गा नहीं अच्छे तरीके से पाया। जाके सुन लेना, वो गाना लट्टू नाम का सॉन्ग है वो। पता नहीं कैसे तो मैं भी भूल गया, क्योंकि बहुत लंबे टाइम की बात बात हो गई है वो। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ मिल कर के मैं दोबारा से अपने ही उन पन्नों को दोबारा से खोज करके और अपनी कलम के साथ दोबारा से उनको लिख के आप लोगों के सामने पेश कर पाऊँ और अपने एक नए टैलेंट को आप लोगों के सामने मैं पेश कर पाऊँ। टैलेंट मेरे में कूट-कूट कर भरा हुआ था। मैंने खुद की मेहनत भी होती है और एक टैलेंट भी होता है। मैं शुरू से सिंगिंग नहीं करता हूँ, ना मुझे ही पसंद थी कभी भी। लेकिन मैं जब लिखने लगा, खुद के सॉन्ग्स को कंपोज़ करने लगा, खुद गाने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। मैंने काम बहुत करे हैं। मैंने स्कूल से लेकर के, मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने कभी ना ही किसी के साथ कभी मुकाबला किया और ना ही मैं कभी किसी के साथ मुकाबले में हूँ। क्योंकि ये दुनिया मुझसे आगे भी है, पीछे भी है और आगे-पीछे मुझसे कोई है नहीं, ना मेरी किसी से होड़ है और ना ही मेरी किसी से कभी दौड़ है। क्योंकि मैं अपने एक रास्ते पे चल रहा हूँ, जो मैंने खुद बनाया है और मैं जो खुद अपने लिए बनाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा करूँ, कुछ, क्योंकि परिवार बड़ा हो गया और जैसे परिवार बड़ा होता जाएगा, बहुत सी जीवन की क कहानियाँ, बहुत सी कथाएँ मैं आप लोगों के सामने पेश करता जाऊँगा और जिस दिन मेरे 21,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएँगे, तो उस दिन मैं अपनी 1 घंटे से भी ज़्यादा की कहानी आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, जो पिछले मैंने अपने इस 25 वर्ष के जीवन में जो मैंने देखा है। कुछ नहीं देखा, ठीक है, वो एक जीवन का हिस्सा होता है, उतार-चढ़ाव, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे जो साथ हुआ, कहानियाँ हुई, उल्टा हुआ, सीधा हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, जो भी मैंने देखा, फेलियर्स देखे मैंने, बहुत सी चीज़ें देखी हैं। एक गरीब परिवार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे को पता है, आज भी गाँव में भी पता है कि हाँ, मैं एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब थे और एक धीरे-धीरे करके, जब कहते हैं ना कि आपकी अगर नीयत अच्छी है तो आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर आपकी नीयत ही खराब है तो आपसे सब कुछ होने के बावजूद भी आपसे वो छीन जाता है। तो ये प्रकृति का खेल है और मैं प्रकृति में बहुत विश्वास करता हूँ। तो ये जर्नी मैं आप लोगों को कभी न कभी सुनाऊँगा। मैंने आप लोगों को बोला है, जिस दिन ये परिवार 21,000 लोगों का हो गया, मैं उस दिन अपनी कहानी आप लोगों के सामने पेश करूँगा, जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं जो अपनी कहानियाँ, सॉन्ग्स, मैं बेसिकली राइटर भी हूँ, मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, मैं शायरी भी लिखता हूँ, मैं राइमिंग भी करता हूँ, मैं पोएट्स भी लिखता हूँ और मैं क्या बोलते हैं, कहानियाँ भी मैं
लिख सकता हूँ अगर कोई मुझे बोले कि हाँ, आपको एक स्पेसिफिक एक राइटर, एक पोएट भी हूँ मैं। मैंने ना ही जाने जीवन में स्कूल जीवन की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पर, मैंने अपने स्कूल को ना ही जाने कितनी क्विज़ में रिप्रेज़ेंट किया। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मैंने अपने स्कूल को क्विज़ के अंदर इतना रिप्रेज़ेंट किया, ना ही जाने 4, 5, 6, 10, 20 बार अपने स्कूल को जितवाया, मैं मेडल लेके आया। मैं अपनी ट्रॉफ़ीज़ डाल रहा हूँ, ना ही जाने कितने ही मेडल मैंने जीते, ना ही जाने मैंने कितनी ही ट्रॉफ़ियाँ जीती, ना ही मैंने कितने ही इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। और कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन अभी हम इसको ताज़ा करेंगे और आप लोगों के सामने मैं पेश करूँगा अपनी सारी कहानियाँ स्लोली, छोटे-छोटे किस्से लेकिन बड़ी-बड़ी बातें, और आप लोगों के सामने बहुत ही उनका डीप मीनिंग मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो पहले मैं क्विज़ में भी जाता था, मैं अपने खेल में अपने स्कूल को प्रेज़ेंट करता था मैं, नाटक जो ड्रामा होते हैं, ड्रामा के अंदर मैं अपने स्कूल को रिप्रेज़ेंट करता था मैं। फिर उसके बाद ये चीज़ें तो मैंने करी हैं, स्पोर्ट्स, ड्रामा, क्विज़, और एक एक्टिव जो बच्चा होता है ना कि हाँ, उस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना, सबसे पहले हैंड रेज़ मेरा होगा, मैं जाऊँगा, मैं करूँगा। आज भी कोई बोल देगा ना कि क्लास में एक ग्रुप में बैठे हैं, एक कम्युनिटी में बैठे हैं, सबसे पहले कौन? सबसे पहले बाता वाला ये काम करेगा, उसको बोल दो ये कर देगा, बस उसको कोई चिंता की बात ही नहीं है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जब मैं हूँ तो डरने की क्या ज़रूरत है? डर के आगे जीत है, और फिर हम जीतना जानते हैं, क्योंकि हार-हार के हमने जीतना शुरू कर दिया ना, तो जब तक आप नहीं हारोगे, जब तक आप कोशिशें करना नहीं छोड़ोगे। मेरे को पता है, आज से 2 साल पहले मेरे दिमाग में, ज़हन में आता था कि छोड़ दे यार इसको, चला जा यार, क्या है यार सुकून की ज़िंदगी। नहीं भाई, पोटेंशियल है करने का। मेरे को पता है कि हाँ, हम कर सकते हैं। अब हम ही नहीं करेंगे, मैं ही नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? फिर तो भई, फिर तो इतनी हिम्मत किसी के अंदर है ही नहीं है फिर तो। क्योंकि पता है इतना पोटेंशियल है, इतना मेहनत करी है, इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए हैं। मेरा शरीर भी कमज़ोर हुआ करता था, मैं बहुत कमज़ोर हुआ करता था। सिंगल हड्डी, बिल्कुल सिंगल हड्डी ऐसा। बॉडी बनाई, अपने आप को निखारा, अपने अंदर मजबूत किया अपने आप को, अपनी कहानियों से सीखा, लोग छोड़ के चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, कौन आया और कौन नहीं। मेरे दोस्त से भी रिसेंटली मेरी बात हुई, मेरा दोस्त मुझे क्या पता क्या बोला, "तुम्हें वो याद है, तुम्हें वो याद है, तुम्हें ये याद है?" मैंने कहा, "चलो ठीक है, मोटा-मोटा सब कुछ याद रहता है।" लेकिन मैंने कहा कि हाँ, मुझे याद है, पर मेरे को डीपली याद नहीं है। वो खुद ही अपनी ज़ुबान से बोला कि हाँ, तेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग आ गए और बहुत से लोग चले गए, तुम्हें याद नहीं रहेगा अभी। तो पिछले 7 सालों में कम से कम भी मैंने 1000 लोग ऐसे देखे हैं जो आए हैं और फिर चले गए वो। मेरे को फिर इतना फ़र्क भी नहीं पड़ा, मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ कि चलो ठीक है, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब आप लोग मेरे जीवन में जुड़ गए, शायद आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ परमानेंट जुड़े रहेंगे कुछ आने वाले दशकों तक। मेरे को ऐसे ही देखते रहेंगे। आज मुझे आप जवान देख रहे हैं, तो शायद आप 10 साल बाद भी मैं जवान ही रहूँगा। वैसे तो तुम्हारा भाई स्मार्ट है, और पहले स्मार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन मैंने अपने आप को स्मार्ट किया, अपने ऊपर काम किया, जिम गया, डाइट चेंज करी, अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को उठाया, वहाँ से उठाया जहाँ से आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, जहाँ से आप लोगों की रूह काँप जाएगी, मैंने वहाँ से भी अपने आप को उठाया है। ये इतनी लंबी कहानी और इतनी बड़ी कहानी है, आप लोगों के सामने मैं कभी लेके आऊँगा, पेश करूँगा। जिस दिन हम 21,000 की फैमिली हो जाएँगे, उस दिन आप लोगों के सामने 1 घंटे से भी ज़्यादा का पॉडकास्ट बोल सकते हैं। आप लोगों के सामने मैं अपनी कहानी पेश करूँगा, मेरे बचपन के दिन से लेकर के, मेरी जवानी के फेलियर से लेकर के, और आने वाले कुछ सालों तक के सपने, और पीछे जो बीता वो आप बीती मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। कुछ आने वाले, जब हम 21,000 की एक बहुत बड़ा परिवार बन जाएँगे। तो अगर आप में से लोग कोई भी इच्छुक है, मैं बता रहा हूँ, अब मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था। मेरे वीडियो बनाने का साफ मकसद ये था कि अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों के पास लिरिक्स पड़े हैं, आप लोगों के पास कोई गाने वाला है, आपका इच्छा है कि मैं सॉन्ग करूँ, तो आप लोग मेरे इस चैनल के ऊपर कोई भी सॉन्ग अपलोड कर सकते हैं, या फिर मैं एक नया चैनल बना सकता हूँ, जिसको हम इस सॉन्ग के अपने परिवार के लोगों के बीच उसको बाँटेंगे, वो लोग उसको शेयर करेंगे। आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैंने आप लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी दी। अगर आप में से कोई बंदा है जो सिंगिंग करता है, जो कोई लिरिक्स लिखता है, हरियाणवी लिखता है, पंजाबी लिखता है, भोजपुरी लिखता है, डज़न्ट मैटर, कोई भी कुछ भी लिखता है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं करना चाहता हूँ मेरा सॉन्ग, मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, मेरे पास अर्निंग का सोर्स नहीं है, पर हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है। जितनी भी अर्निंग होगी सारी आपको दूँगा मैं एक पैसा भी नहीं रखूँगा आपका, ठीक है? आपका एक पैसा भी, जितनी भी यूट्यूब से अर्निंग होगी आप बनाओ, उसको डालो मेरे चैनल पे। अगर आपके 1000 व्यू आते हैं, 1000 व्यू के $1 बनता है, $1.5 बनता है आपका। 5 लाख व्यू आते हैं,
$1500 बनते हैं, $5000 बनते हैं, सारे आपके, मेरा पैसा एक भी नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई शायरी है, आपके अंदर कोई पोइट है, आपके अंदर के जो भी है, आपके अंदर जो भी है वो निकाल के आप मेरे चैनल पे डाल सकते हो। आप लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, शायद आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कोई ना दे अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, अपने आप की जो एक करैक्टर है, जो अपने अंदर का एक एक्टर है, ठीक है, अपने अंदर की जो एक कला है, टैलेंट है, उसको निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर कुछ टैलेंट है तो आप मेरे इस चैनल पे अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं सोचता कि हाँ आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मेरे परिवार को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं, और मैं एक भी उसमें से पैसा नहीं लेने वाला हूँ। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाए जाएंगे इतने पैसे बने हैं, इतना ये है। अगर आपके 500 व्यू भी आते हैं तो 500 व्यू की इनकम आपकी, 5 लाख व्यू की इनकम आपकी। तो आप लोग मोटिवेट रहें, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो ऐसे कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहें। तो फिर हम इस कारवां को यूं ही जारी रखेंगे और लगातार कई दशकों तक हम अब राज करने वाले हैं, और हम राज करने ही आए हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग मेरे साथ हो, मेरी ढाल हो, मुझसे प्यार करते हो, और मेरे बैक पे, मेरी बैक एंड पे आप खड़े हो, और यही मेरे लिए बहुत है। बाकी मैं अकेला सब कुछ देख लेता हूँ, आप लोगों को पता है ऑलरेडी। हम हार मानने वाले नहीं हैं, हार हमने बहुत देखी है, अब सिर्फ जीत और जीत और जीत, जीत और जिद्दी, जिद ही आपको एक जीत दिलवाती है, और हम बहुत जिद्दी हैं। जब तक हम नहीं जीत जाएंगे, जब तक हम जिद नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मिलता हूँ कभी दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरी नई वीडियो के साथ, आप लोगों के प्यार मोहब्बत के साथ, और अपने इसी पुराने किरदार के साथ। तब तक के लिए जय हो।